भाग्यवान और धनवान बनने हेतु बेहद सरल और शानदार 15 अचूक टोटके। कर्म शुद्ध है तो भाग्य भी शुद्ध है। भाग्य जागृत है तो किसी भी कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होगी और हर तरह का मनचाहा कार्य निर्विघ्न संपन्न होगा। यदि भाग्य जागृत है तो आपको धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता। भाग्यवान बनने के लिए कुछ बातों में सावधानी रखनी होगी और कुछ ऐसे उपाय करने होंगे जिन्हें हम टोटके कहते हैं। टोटके कहने से कुछ लोग इसका गलत अर्थ निकालते हैं, जबकि यह सात्विक उपाय होते हैं। तो आइए जानते हैं ये 15 टोटके। 1. कपड़े पहने सोच समझकर। हमारे भाग्य का संबंध कपड़ों से भी होता है, अतः आप कौन से ग्रहों के वस्त्र पहनते हैं इससे भी आपका भाग्य निर्मित होता है। यदि आप राहु और केतु से संबंधित वस्त्र पहन रहे हैं तो जीवन में अचानक आने वाले संकटों का सामना करना होगा। महिलाओं को चाहिए कि वे अपने वस्त्रों में पीले रंग का उपयोग करें और पुरुषों को चाहिए कि वे अपने वस्त्रों में चमकदार सफेद, गुलाबी और आसमानी रंग का इस्तेमाल करें। पैंट काली पहन सकते हैं। इसी तरह आप अपने घर के पर्दों और अन्य वस्तुओं के रंग पर भी ध्यान दें। काला, भूरा, कत्थई, मटमैला, सूट लाल, जामुनी आदि रंगों का कम ही इस्तेमाल करें। 2. मालामाल होने का टोटका। यदि आप मालामाल होना चाहते हैं तो काली मिर्च के 5 दाने लें और उन्हें अपने सिर पर से 7 बार वार लें। इसके बाद किसी चौराहे या किसी सुनसान स्थान पर खड़े होकर चारों दिशाओं में 4 दाने फेंक दें। इसके बाद 5वें दाने को ऊपर आसमान की ओर फेंक दें। इसके बाद चौराहे से पुनः लौटते वक्त पीछे पलटकर न देंगे। माना जाता है कि इस उपाय से अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। दूसरा टोटका यह कि 10-10 के 100 अच्छे नोट इकट्ठे करें और उनको तिजोरी में रखें। इसी तरह 10 की एक गड्डी और 40-50 सिक्कों का एक सेट बनाएं और उसे प्रतिदिन रात में सोते समय गिनकर उचित स्थान पर रख दें। हो सके तो नोटों के ढेर का एक चित्र खरीद कर ले आएं और उसे घर में वहां पर चिपका दें जहां पर आपकी नजर सहज ही रूप से जाती हो। 3. दुर्भाग्य से बचें। शारीरिक दोष, वास्तु दोष और कर्म दोष से दुर्भाग्य निर्मित होता है। शरीर के सभी छिद्रों को अच्छे से जल से धोएं। शौचालय और स्नानघर का वास्तु सुधारें। ऐसा कोई कर्म न करें जिससे आपको पछताना पड़े। पूजा स्थान पर बांस से बनी हुई अगरबत्तियां न जलाएं। बांस के जलने से दुर्भाग्य पैदा होता है। ऐसी अगरबत्ती का इस्तेमाल करें जिसमें लकड़ी की तिलियां लगी हो, या केवल धूप बत्ती जलाएं। 4. मुक्त करें पक्षियों को। पिंजरे में आप किसी पक्षी को ले जाते हुए देखें या कोई पक्षी पिंजरे में है तो आप उन पक्षियों को लेकर उन्हें आजाद कर दें। इस कार्य से आपके ऊपर कैसा भी कर्ज हो आप उससे मुक्त हो जाएंगे। लेकिन यदि आपने अपने घर में किसी पक्षी को पिंजरे में रख रखा है तो आप आज नहीं तो कल कभी भी भयंकर कर्ज के बोझ तले दब जाएंगे। 5. धन के नुकसान से बचें। यदि बेवजह धन का नुकसान हो रहा है, धन चोरी हो रहा है, डूब रहा है या गायब हो जाता है तो रोज सुबह नीम की लकड़ी से दातुन करें। रात को झूठे बर्तन किचन में न रखें। उत्तर दिशा में बैठकर ही भोजन करें और भोजन की थाली में हाथ न धोएं। 6. एकादशी का व्रत रखें।
हिंदू धर्म में एकादशी और प्रदोष का व्रत रखने के पीछे का विज्ञान यह कि यह आपके चंद्र और शनि के खराब असर को बेअसर कर शुभ में बदल देता है। प्रत्येक पक्ष शुक्ल और कृष्ण पक्ष के 11 और त्रयोदशी को विधिपूर्वक व्रत रखेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन से निर्धनता और सभी तरह के संकट दूर हो जाएंगे। 7. मांगलिक कार्य निर्विघ्न संपन्न होने हेतु। यदि घर में कोई मांगलिक कार्य होने वाला है और आप चाहते हैं कि वह निर्विघ्न संपन्न हो जाए तो इसके लिए एक उपाय है। जिस दिन मंगल कार्य हो उस दिन एक मुट्ठी गेहूं लें और उसे लाल कपड़े में पोटली जैसा बांधकर उसे घर की पूर्व दिशा में किसी कोने में रख दें। आपका जो भी मंगल कार्य है वही ईश्वर की कृपा से आपके इष्ट देव की कृपा से बिना किसी बाधा के पूरा हो जाएगा। 8. साहस और आत्मविश्वास हेतु। एक सूर्ख लाल रंग के मोटे कागज का टुकड़ा ले लीजिए। इसको त्रिभुजाकार काट लीजिए। तीनों भुजाएं बराबर होना चाहिए। इस त्रिभुज वाले टुकड़े को अपने काम के स्थान पर रखें। वहां रखें जहां आप उसे देख सकें। इससे आपका मणिपुर चक्र इम्प्रूव होगा और आपके साहस एवं आत्मविश्वास का स्तर बढ़ जाएगा। 9. भाग्य चमकाने का अचूक टोटका। एक साबुत पानीदार नारियल लें और उसे अपने ऊपर से 21 बार वार किसी देवस्थान की आग में डाल दें। यह उपाय आप मंगलवार और शनिवार को ही करें। ऐसा 5 बार करें। ऐसा घर के सभी सदस्यों के ऊपर से वार करेंगे तो उत्तम होगा। इसके अलावा मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा पढ़े और एक बार उनको चौला अवश्य चढ़ा दें। 10. ताला खोलेगा आपकी किस्मत का ताला। सबसे पहले आप ताले की दुकान पर किसी भी शुक्रवार को जाएं और एक स्टील या लोहे का ताला खरीद लें। लेकिन ध्यान रखें ताला बंद होना चाहिए, खुला ताला नहीं। ताला खरीदते समय उसे न दुकानदार को खोलने दें और न आप खुद खोलें। ताला सही है या नहीं यह जांचने के लिए भी न खोलें। बस बंद ताले को खरीद कर ले आएं। उस ताले को एक डिब्बे में रखें और शुक्रवार की रात को ही अपने सोने वाले कमरे में बिस्तर के पास रख लें। शनिवार सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर ताले को बिना खोले किसी मंदिर या देवस्थान पर रख दें। ताले को रखकर बिना कुछ बोले, बिना पलटे वापस अपने घर आ जाए। विश्वास और श्रद्धा रखी जैसे ही कोई उस ताले को खोलेगा आपकी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। यह जाना माना प्रयोग है, अपनी किस्मत चमकाने के लिए इसे अवश्य आजमाएं। 11. धनवान बनने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले धन बचाने की भी सोचें, यह जरूरी है। लेकिन कई बार धन बचाने की कोशिश करने के बाद भी धन नहीं बच पाता, मतलब कई अचानक से वाले खर्चे आपका बजट बिगाड़ देता है। आज के युग में लोगों का मानना है कि पैसे ही सब कुछ है, इसलिए हर व्यक्ति धनवान बनना चाहता है। लेकिन ध्यान रहे अगर कोई व्यक्ति धनवान बनता है तो अपने कर्म और परिश्रम से ही बन पाता है। साथ ही कहते हैं धन हमें साधन तो दे सकता है लेकिन खुशी नहीं। साधन की चाह हर कोई रखता है, इसका कारण वह व्यक्ति मेहनत नहीं करना चाहता। तो आपको बता दे बिना किसी मेहनत के अपने कर्म और दिनचर्या में को परिवर्तित कर आप या कोई भी धनवान बन सकता है, लेकिन इसके लिए आपको मजबूत या दृढ़ बनना होगा। 12.
बड़े बुजुर्गों का आदर करें और खुद पर विश्वास करें। आपके विचार बनाते हैं आपको अमीर। तो सबसे पहले आप धन्यवाद बोलने या कहने की आदत डालनी होगी, लेकिन बदले में जरूरी नहीं है आपके सामने वाला व्यक्ति आपसे अच्छा व्यवहार करे या आपकी मदद करे। मतलब बुरे व्यक्ति के साथ भी आप अच्छा व्यवहार करें। 13. धनवान बनने की चाह है अगर, तो सबसे पहले आप खुद को धनवान मानना शुरू करें, क्योंकि आप जो खुद को मानेंगे वही आपको प्राप्त होगा। साथ ही अपने घर को वास्तु नियमों के अनुसार बदले, जैसे पूजा के स्थान पर माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। 14. शंख को घर में स्थापित करें या रखें। आपको पता ही है समुद्र मंथन में 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी, उसमें से शंख भी है और यह लक्ष्मी जी के साथ पाया गया था और इस कारण शंख को लक्ष्मी व्रता भी कहा जाता है। साथ ही शंख का प्रयोग हर पूजा में किया जाता है। शंख की ध्वनि पवित्र ध्वनि मानी जाती है और इसके रखने से घर में सुख शांति का वास होता है। 15. माँ लक्ष्मी का प्रतीक पीली कौड़िया लक्ष्मी जो को धन प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है और इस वजह से हिंदू धर्म में उनसे जुड़ी हुई हर वस्तु का विशेष महत्व होता है। माँ लक्ष्मी का प्रतीक कौड़ियों का विशेष महत्व है। इसलिए कौड़ियों को केसर के घोल में भिगोकर अपनी तिजोरी में रखें। साथ ही नारियल की पूजा करें और उसे चमकीले कपड़े में लपेटकर कौड़ियों के समीप रखें। जय श्री राम।